क्या नर्मदा मैया चाहती हैं रक्षित और अपराजिता को मिलवाने के लिए? जी हाँ सर फ्रेंड्स, बात करेंगे स्टार प्लस पे जो शो आ रहा है ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, उसके बारे में। कल आपने देखा था कि रक्षित ने जो है धनुष और बांध से साड़ी बांध के उस पार नर्मदा मैया पे चढ़ाई थी जो अप्पू के ऊपर गिर गई थी। तो आज आप देखेंगे अप्पू जैसे तैसे वो साड़ी हटाती है और साड़ी का एक धागा उसकी कलाई पे जाके बंध जाता है। जब वो साड़ी हटाती है तो उसकी मम्मी कहती हैं आजकल के भी बच्चे देखो क्या करते हैं, पूजा पाठ के साथ खिलवाड़। लेकिन ऐसा नहीं है, नर्मदा मैया ने वो साड़ी स्वीकार कर ली थी मुहूर्त से पहले। और अप्पू के पापा कहते हैं कि अप्पू ये तुम्हारे लिए एक संकेत है। नर्मदा मैया भी चाहती हैं कि तुम जो अपना साड़ियों का बिजनेस है, साड़ी बुनने का, वो फिर से शुरू करो, इसलिए वो तुम्हें ये सब संकेत देना चाहती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उधर दिखाते हैं कि अप्पू के जो भाई और जो फ्रेंड होते हैं वो मैया से थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। अप्पू की फ्रेंड कहती है माता जो जो चाहता है उसको वो दे दीजिए, लेकिन अप्पू का जो भाई होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्पू का जो भाई है वो अप्पू की फ्रेंड को चाहता है, इसलिए वो दोनों भी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इधर दिखाते हैं कि रक्षित की फैमिली बहुत खुश होती है क्योंकि वो मुहूर्त पे तीर चला के नर्मदा मैया को साड़ी पहना देते हैं। और उसके पापा देखते हैं कि जो साड़ी अप्पू ने चढ़ाई थी वो नर्मदा के जल में बह के इधर आ रही थी, जिसको वो गौर से देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उनके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है कि वाह, क्या ये साड़ी जैसे मैं मेहनत से बनाता था वैसी ही ये साड़ी है। तो वो उसको निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रक्षित तभी देख लेते हैं और वो पापा से अपने पूछते हैं कि पापा क्या हो गया। तो उनके पापा उनको बताते हैं कि ये साड़ी में जिसने भी बनाई है उसने अपने आत्मा से ये साड़ी बनाई है। तो उनके पापा कहते हैं उसको निकालने के लिए। रक्षित सभी से कहता है कि आप गाड़ी के पास चलो, मैं ये साड़ी लेकर और पूछ कर आता हूँ कि किसने बनाई है। सभी लोग गाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। तभी विवान पापा का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन विवान को आराध्या दिख जाती है, अप्पू की बहन। तो वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बहुत सुंदर लड़की है और उसकी पिक्चर क्लिक करने लेते हैं। इतने में ही रक्षित के पापा जो हैं इधर से उधर हो जाते हैं और वो दूसरी साइड चले जाते हैं और विवान आराध्या के पीछे चले जाते हैं। रक्षित के पापा धीरे धीरे नर्मदा के घाट पे पहुंच जाते हैं और उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो नदी में गिर जाते हैं। इधर अप्पू आ रही होती है नर्मदा मैया को दीप जलाने के लिए, उनको थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको रास्ता दिखाया था उन्होंने कि वो साड़ियों का बिजनेस फिर से स्टार्ट करे। वो देखती है जैसे ही वो डूबते हैं वो कुछ नहीं करती और वो चिल्लाती है इधर उधर की हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी वो कुछ सोचे समझे बिना ही पानी में कूद जाती है और रक्षित की बातें याद करती है कि रक्षित उनको कैसे समझा रहे थे, और वो पानी में कूद जाती है और अपना जो दुपट्टा होता है वो वहाँ की एक कड़ी होती है उसमें फंसा देती है और उनको लेके पानी से बाहर आती है। उनके पापा को जैसे तैसे संभाल के बैठालती है और पूछती है कि आप किसके साथ आए हुए हैं, लेकिन रक्षित के पापा सब कुछ भूल जाते हैं। उधर जैसे ही विवान गाड़ी के पास पहुंचते हैं, रक्षित भी पहुंच जाते हैं। रक्षित पूछते हैं विवान से कि विवान पापा कहाँ हैं। विवान कहते हैं कि पापा गाड़ी में होंगे, लेकिन जैसे ही रक्षित माँ से पूछते हैं पापा कहाँ हैं तो माँ कहती है कि पापा विवान के साथ थे, लेकिन विवान के साथ पापा नहीं थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रक्षित विवान को डांट लगाते हैं कि तुमने पापा को क्या कर दिया, अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सभी लोग इधर उधर ढूंढते हैं और अप्पू उधर पापा को बचा के बाहर ले आती है। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ढूंढते हैं। अचानक से जो रक्षित के ड्राइवर होते हैं वो घाट पे पहुंच जाते हैं और पापा जी उनको मिल जाते हैं और बोलते हैं पापा जी आप कैसे गिर गए पानी में। तो उनके पापा जी बताते हैं कि मुझे इस लड़की ने बचाया है। वो आरू को बहुत पसंद करने लगते हैं, अपराजिता को, और अपना आशीर्वाद उनको देते हैं, जिससे अपराजिता बहुत खुश हो जाती है और बोलती है अंकल घर जाके हल्दी वाला दूध पीजिएगा और सरसों के तेल से मालिश करिएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अप्पू से उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये सब रक्षित पीछे से देख रहा होता है। तो क्या रक्षित और अपराजिता ऐसे ही एक दूसरे के हमनवा बनेंगे? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।